शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व आबाअना व मलजअना व मअवाना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमकते पाक चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामो तुक़ावन्नो का, जलवहे शान कुदरत पे लाखों सलाम। और हक जिसने आशिकी का अदा कर दिया, खत्मे नबुव्वत पे जिसने पहरा दिया, है अहमद रजा तेरे रिज़वी पे लाखों सलाम। नौजवानों के सीनों में जिसने इश्क मुस्तफ़ा की शमा को रोशन किया, और इस उम्मत को खत्मे नबुव्वत का मुहाफिज बना गया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। मोहम्मद मुस्तफ़ा धूला बने, जिब्राइल से कह दो, मोहम्मद मुस्तफ़ा धूला बने, जिब्राइल से कह दो, बुलावा शब मेराज का है, तफसील से कह दो। मोहम्मद मुस्तफ़ा धूला बने, जिब्राइल से कह दो, बुलावा शब मेराज का है, तफसील से कह दो। आता है महबूब मेरा, कदम बोसी को हाजिर हो, आता है महबूब मेरा, कदम बोसी को हाजिर हो। न बांटे रिस्क इतनी देर, मिकाईल से कह दो। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो आयत मुक़द्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसके ज़िमन में अल्लाह मेरी ज़बान पर हक और सच जारी फरमाए। हम सबको सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज की हमारी इस महफिल की ज़ीनत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला कुरंगी PS 98 बी के अमीर मोहतरम जनाब सैयद आशिर अली शाह साहब, उनके साथ सरपरस्त आला PS 98 बी कारी ज़हूर अहमद नक्शबंदी रिजवी साहिब, उनके साथ मस्जिद हाजा के सदर, अल्लाह वाली मस्जिद के सदर, मस्जिद हाजा के इमाम व खतीब और तमाम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम, आज आका करीम अलैहिस्सलाम की मेराज का जिक्र सुनने के लिए इस बाबरकत महफिल में जगह जमा है। याद रखें, मौजज़ा कहते ही उसे हैं कि जो इंसान की अकल में ना आए। अब मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, फिर सातों आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा से ला मकाम पर आना जाना ये अकल में नहीं आता। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा सिर्फ 1 महीने से ज्यादा की मुसाफत है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कितनी देर में गए, कितनी देर में वापस आए, उस आने और जाने की रफ्तार क्या थी,
उस जाने की रफ्तार ये है कि मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं मेरे आका के वुजू का पानी भी जारी है और दरवाजे की कुंडी भी हिल रही है और बिस्तर मुबारक भी गर्म है। मेरे मुस्तफा के आने जाने की रफ्तार का आलम क्या है? वो सवारी जिसे बुराक कहा जाता है, बुराक बर्क से बना है और बर्क बिजली को कहा जाता है। दुनिया की किसी कोने में अगर बटन ऑन किया जाए सेकंड भी नहीं लगता, वो बिजली वहां पहुंच जाती है। अगर बिजली की ये रफ्तार है जिस बुराक पर मेरे मुस्तफा सवार होके गए हैं उसकी रफ्तार। सामीन मोहतरम, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रफ्तार से गए? ज़मीन से सिदरतुल मुंतहा से ला मकाम पर जलवागर हुए और मेरे आका वापस भी तशरीफ लाए। टाइम कितना लगा? वुजू का पानी जारी और दरवाजे की कुंडी भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं मेरे मुस्तफा कोई आम नहीं, ये जाने कायनात। जब मेरे मुस्तफा इस कायनात से रवाना हो गए, रब ने जमाने की हरकत को रोक दिया। ये जमाने की हरकत रुक गई और मेरे मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से लामकाम पर जलवागर हुए, वहां से होके वापस आए और ये जमाने की हरकत चल पड़ी। ये जमीन रुकी हुई थी, ये आसमान थमा हुआ था। चले मेरे मुस्तफा तो जहान चल। अगर ऐसे सुभान अल्लाह बोलोगे तो मजा नहीं आएगा जी। मैंने एक और जगह जाना है, इसलिए मैं इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। अगर आप बोलेंगे तो बोलने का मजा आएगा, अगर आप नहीं बोलेंगे याद रखना मेरे मुस्तफा की शान वराहुल वरा है और मेरे मुस्तफा की शान मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें बता दी है। लोगों सारी कायनात को बोलो, आखिर में जात फिर मुस्तफा की है। जमात तफरीक कर लो, जात फिर मुस्तफा की है। अगर आज 14 सदियों बाद जहां साइंस पहुंच रही है वहां कदम मेरे मुस्तफा। या रसूल सामीन मोहतरम, आज 14 सदियों बाद साइंस चांद पे पहुंच रही है। उस साइंस के आज पहुंचने से पहले 14 सदियां पहले मेरे मुस्तफा के कदम पहुंच चुके थे। आज लोग लड़ते हैं ये थे वो थे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सामीन मोहतरम, आज इंसान कितने फीट का है? 4-5 फीट का इंसान है। इंसान की हकीकत क्या है समझ सकते हैं? इंसान की हकीकत मट्टी है। क्या है जी? इंसान की हकीकत मट्टी है। ये इंसान मट्टी से बना है। बड़े से बड़ा इंजीनियर बुला ले, वो इस मट्टी से एक इंसान तो दूर की बात, एक गोश्त का टुकड़ा भी नहीं बना सकता, और वो भी बहुत दूर की बात, एक इंसान का एक बाल भी नहीं बना सकता। ये 5-6 फीट का जो इंसान है, इसकी हकीकत ये है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। या रसूलल्लाह ये बताएं हकीकत मुस्तफा क्या है? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से पूछा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी हकीकत क्या है? मेरी हकीकत यह है 600 पर है। अगर उन परों को खोला जाए, एक फल जमीन और आसमान में समा जाए। या रसूलल्लाह मेरी हकीकत जाननी है तो सिदरतुल मुंतहा पे तशरीफ ले आए। जब मेरे आका मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पे जलवागर हुए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्राइल बताओ तुम्हारी हकीकत क्या है? हजरत जिब्राइल ने अपने 600 परों को खोला। मेरे मुस्तफा ने मुलाहिजा फरमाया। मेरे आका ने मुलाहिजा फरमाने के बाद मेरे आका ने पूछा, ऐ जिब्राइल ये तेरी हकीकत है? हकीकत जिब्राइल जान चुके। अब जिब्राइल इस्लाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये बताए हकीकत मुस्तफा क्या? आज इस्लामाबाद की सरजमीन पे वो औरतें जो इस्लाम से भी बेजार हैं, जो दीन से भी बेजार हैं, वो कहती हैं अल्लाह भी सुन ले, रसूल भी सुन ले, ये तो आंख बंद होने की देर है। आज से 14 सदियां पहले तुम्हें तो जिंदा दुर्गोड़ कर दिया जाता था। तुम्हारी तो माशरे में कोई इज्जत नहीं थी, तुम्हारा तो कोई मर्तबा मकाम नहीं था। अगर जमाने के अंदर मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका ने फरमाया ये औरत माँ की सूरत में आ जाए, इसके कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख दी।
जो इस्लामाबाद की सरजमीन पे वो इस्लाम के खिलाफ सरेआम नारेबाजी भी कर रही थी। ऐ औरत अपना माजी पलट के देख, तेरी कोई इज्जत नहीं थी, तेरे माशरे के अंदर मकाम नहीं था, तेरे दौर के अंदर 14 सदियां पहले बच्ची को तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसको रब ने 2 बेटियां दी, उनकी तरबियत की, उनकी तालीम, उनको तालीम भी दी और उनकी अच्छा जगह निकाह भी कर दिया, उनकी शादी कर दी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं उसे जन्नत की ज़मानत नबी के बारे में बकवास करती है और हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में ये बकवास करती है। याद रखना मेरे मुस्तफा की शान बराहुल बरा है, जो चाहो सितम कर लो और बिगुल खेलो पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत। सामीने मोहतरम याद रखना, ये सारी वजह बताने की मालूम ये है कि चाहते हैं कि फराज लब्बैक वाले जवाब नहीं दे। इंशाअल्लाह जो चाहो सितम करो और बिगुल खेलो पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। इंशाअल्लाह 20 अप्रैल तक वो जाएगा और ये उम्मत देखेगी किस तरह आका के गुलाम मैदान अमल में आकर आका की इज्जत पे, उम्महातुल मोमिनीन की इज्जत पे, सहाबा किराम की इज्जत पे, अहले बैत अतहार की इज्जत पे पहरा देते। वहाँ हमारे आका और मौला की शान के अंदर बेदबियां गुस्ताखियां हो रही हैं और हम खामोश बैठे हों, हम सिर्फ शाने बयान कर रहे हों। याद रखना ये शाने सारी बाद में है, लेकिन सबसे पहले मर्तबा और मकाम मेरे मुस्तफा का है। अगर हुजूर की इज्जत नहीं तो इस जमाने की भी इज्जत नहीं है। अगर इज्जत चाहते हो, अगर मर्तबा मकाम चाहते हो, अपने आप को रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर दो, रब तुम्हें जमाने का इमाम बना दे। सामीने मोहतरम तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेराज की रात मेरे मुस्तफा गए। मेरे मुस्तफा की शान तो वराहुल वरा है, इंसान की अकल में नहीं आ सकती कि मेरे मुस्तफा की शान क्या है। बाबा जी फरमाया करते खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मन तेरे भला हो। भीख भी खुद दे और दुआएं भी खुद दे और वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं कोई मांगने वाला तेरा। तो सामीने मोहतरम मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अब ये बताएं आपकी हकीकत क्या है। पहले क्या पूछा हकीकत मुस्तफा क्या है, तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा ना हकीकत मुस्तफा, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे आका ने फरमाया तुम हकीकत मुस्तफा जानना चाहते हो ना सिदरतुल मुंतहा से आगे आ जाओ। मेराज की रात हकीकत मुस्तफा जिब्राइल नहीं जान सके, पता चला हकीकत मुस्तफा क्या है ये या मुस्तफा जाने या मुस्तफा का रब जाने। आज ये 5-6 फुट का मौलवी जिसके जिस्म से बदबू आ रही होती है वो कहता है हमारी तरह नहीं, वो हम में से थे, हम जैसे नहीं थे, ये जमीन रुकी हुई थी, ये आसमां थमा हुआ था, चले मेरे मुस्तफा तो जहान। सामीन मोहतरम मेरे मुस्तफा चले ना जहां वालों ने चलना सीखा है। अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो ये कायनात ना होती, अगर मेरे मुस्तफा वापस ना आते, अगर मेरे मुस्तफा मेराज की रात हमारे अंदर मौजूद है, ये कायनात जो चल रही है ना ये सदका मेरे मुस्तफा का है। जब मुस्तफा मेराज की रात गए रब ने जमाने की हरकत को रोक दिया, जब मेरे मुस्तफा वापस आए रब ने जमाने की हरकत को चला दिया। पता चला अगर आज ये जमाने की हरकत चल रही है ये भी सदका आमिना की लाल का, ये भी सदका मेरे मुस्तफा का है। आज मेरे कायद ने हुजूर से वफा की ना, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम सैयद रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने हुजूर के नाम पे अपने नाम को कुर्बान किया ना, आज हर जगह खादिम हुसैन हो रही है। याद रखना या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। जो रसूलुल्लाह का हो जाता है, जो मेरे आका की इज्जत का मुहाफिज बन जाता है, जो मेरे आका की इज्जत का पहरेदार बन जाता है, जो खत्मे नबुव्वत का मुहाफिज बन जाता है, अगर वो जमीन पे बैठा हो अपनी इज्जत को मुस्तफा पे कुर्बान करके चला जाए रब ताला उसे जमाने का इमाम बना दे। यहाँ से घूम फिर लो, जितनी जमा तफरीक कर लो, जात फिर मुस्तफा की। जब आना मुस्तफा की बारगाह में तो फिर जाना फिर जाते क्यों? जब लौट के यहीं आना है तो फिर जाने की क्या जरूरत पड़ी है? तो रहना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात ने ता कयामत है, ज़ाहिरी तौर पे नहीं तो रूहानी तौर पे।
अगर आज हम यहाँ दुरूद पढ़ते हैं ना, हमारा तो ये ईमान है कि अगर हम अपने मुर्शिद पर दुरूद, अपने मुर्शिद की तारीफ या उनको खराज अकीदत पेश करें तो वो भी सुनते हैं। मेरे आका की तो शान ही वराहुल वरा है। मेरे इमाम ने फरमाया ना, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, कान लाले समात पे लाखों सलाम। जिस आका की समात इतनी आला है, अगर मकबूलिया मस्जिद से बैठकर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जाए तो मेरे मुस्तफा रोजे में सुनते हैं। जो इतनी दूर से सुन सकते हैं, ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और सिदरतुल मुंतहा से लामकाम पर आना जाना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लोगों, रब फरमा रहा है, अगर एतराज करना है रब के ले जाने का करो, महबूब के जाने का नहीं हो सकता। ये रब फरमा रहा है, मैं ले गया। मुस्तफा ने फिर नहीं फरमाया मैं गया, ये रब फरमा रहा है मैं ले गया। जो ले गई अपने बंदे खास को, यानी यहाँ इतराज मुस्तफा के जाने पे नहीं हो सकता। मुस्तफा ने तो दावा ही नहीं किया मैं गया। कुरान पाक की आयत क्या फरमा रही है? अल्लाह क्या फरमा रहा है? मुस्तफा ने ये नहीं दावा किया मैं गया, रब फरमा रहा है मैं ले गया। अगर इनकार करना है रब के ले जाने का करो, महबूब के जाने का इनकार नहीं हो सकता। और जब मेरे मुस्तफा की सवारी की रफ्तार अगर यहाँ से पुकारे वहाँ सुनते हैं, तो सवारी की रफ्तार ये थी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब मैं मस्जिद हराम से चला मस्जिद अक्सा की तरफ, मैंने हजरत मूसा को देखा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़। सवारी की रफ्तार क्या थी? जहाँ निगाह पड़ती वहाँ कदम होता। और मेरे मुस्तफा की निगाह का आलम क्या है? मेरे मुस्तफा ने ये भी देख लिया हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और सलात का माना है दुरूद कभी। बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वो नमाज नहीं बल्कि मुस्तफा पे दुरूद पढ़ रहे थे। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। और हजरत मूसा वहाँ कब्र में खड़े होकर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ रहे। और जब मेरे मुस्तफा मस्जिद अक्सा पहुंचे, हजरत मूसा पहले इस्तिकबाल भी कर रहे हैं। जब हजरत मूसा का ये मर्तबा और मकाम है, वो एक यूं तो सारे नबी मोहतरम मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने ये मकाम अता फरमाया है, मेरे और आपके आका की शान बराबर बराबर। अगर वो कब्र में नमाज भी पढ़ रहे हैं और मेरे मुस्तफा से पहले इस्तिकबाल के लिए मस्जिद अक्सा भी पहुंच गए, तो मेरे मुस्तफा की रफ्तार का आलम क्या होगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, याद रखिए ये मौजू इतना तवील है कि आप जितना बयान करते जाए ना, किसी ने क्या खूब कहा था, जिंदगियां खत्म हुई कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो ये शान ऐसी है ना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की, आप सारी रात बयान करते रहे, रात खत्म हो जाएगी लेकिन हुजूर की शान खत्म नहीं होगी। आप सारा दिन बयान करते रहे नहीं होगी। लेकिन मैं इंतहाई मुख्तसर करता जा रहा हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, बारी ताला तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तू नहीं देख सकता, लन तरानी, तू हरगिज़ मुझे नहीं देख सकता। लेकिन अल्लाह दुआ किसी की रद्द नहीं फरमाता। आज हम भी दुआ करते हैं ना, तो हम ये शायद समझे हो कि हमारी दुआएं रद्द हो गई, अल्लाह सुनता नहीं है। याद रखना, रब दुआ मुअख्खर फरमा देता है लेकिन रद्द नहीं फरमाता। हजरत मूसा ने दुआ मांगी, बारी ताला तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तू मुझे तो नहीं देख सकता, लेकिन याद रखना तेरे बाद मेरा महबूब आएगा और उसे मैं अपना दीदार करवाऊंगा। जब वो मेराज की रात मेरे पास आए, उसे 50 नमाजों का तोहफा दूंगा। वो तेरे पास आएगा तो 5-5 कम कराते जाना और तू मुस्तफा का दीदार करते रहना, गोया कि तू मुझे रब का दीदार कर रहा। दरअसल वो जो 50 नमाजें मिली, उन 50 में से 5 रही। हजरत मूसा ने दुआ मांगी थी, आपकी दुआ कबूल इज्जत के दर्जे को पहुंचती रही। गोया कि मुस्तफा का दीदार करके आप रब का दीदार। समझ आई बात? मुश्किल बात तो नहीं कर रहा जी। तो ये शान है। हजरत मूसा ने दुआ मांगी तो रब ने अपना दीदार कैसे करवाया। जब मेरे आका सिदरतुल मुंतहा से मकाम पर जलवगर हुए और उस मकाम पर गए जिस मकाम का भी नाम नहीं, जब नमाजें लेकर वापस आए। लेकिन आज अफसोस है हमारे हजारों लोग मस्जिद के करीब रहते हैं लेकिन फजर की नमाज में सिर्फ 10-15 ही आते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर मेरे सारी इबादत का रब ने हुक्म दिया, लेकिन नमाज वो अजीम तोहफा है जो रब ने मेराज की रात इस उम्मत के लिए अपने महबूब को अपने पास बुला
की अता फरमाए। और मिशकात शरीफ की पहली हदीस के अंदर मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि तुम गोया के नमाज यूं पढ़ो कि तुम अपने रब को देख रहे हो, अगर इस मकाम को नहीं पहुंचते ना, इस हालत में नमाज पढ़ा करो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। आज हम पढ़ते ही नहीं है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं जो फजर और मगरिब नहीं ईशा नहीं पढ़ता था ना, हम समझते ये मुनाफिक है। मुनाफिक की अलामत ये नमाजें इसमें भारी होती है। और आज हमने तो पाछो छोड़ दिए। हम किस जगह खड़े हुए हैं? हमें तो चाहिए कि हम नमाज पढ़ के अपने आका और मौला की आंखों को ठंडक पहुंचाएं। हमने तो सारी छोड़ दी है। नमाज की पाबंदी करें। आज दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी करेंगे तो बाद मरने के कब्र में उजाले होंगे। कब्र में शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। दोस्तों याद रखना, उजाला तब होगा जब मुस्तफा से वफा करके जाओगे। उजाला तब होगा जब मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचा के जाओगे। ये नमाज मेराज की रात रब ने तोहफा दिया और आज हम हुजूर की आंखों को ठंडा नहीं। याद रखो, आज यहूदी कहते हैं कि जिस दिन हमने देख लिया ना कि मुसलमानों की तादाद फजर में ऐसे है जैसे जुम्मे में होती है, तो उस दिन हम समझेंगे कि इस्लाम गालिब आ गया। उनको पता है ये महफिलें बड़ी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं आते। रिस्क का तो ख्याल है लेकिन राज़िक का ख्याल नहीं है। सुबह देखें बाबा जी फरमाया करते थे, सुबह होती है ना, नए कपड़े पहन के भागे जा रहे हैं नौकरियों के लिए, ये करने वो करने। रिस्क का तो ख्याल है लेकिन राज़िक का ख्याल नहीं। अगर आप फजर में उठते, नमाज पढ़ते, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होते और अपने रब से मांगते, जो अपनी पिशानी को अल्लाह के हुजूर झुका देता है, रब उसे ज़माने का मोहताज नहीं। अगर आप भी चाहते हैं ज़माने की मोहताजी से बचना तो अल्लाह के हुजूर झुक जाएं और नमाज पढ़ के हुजूर की आंखों को ठंडा किया करें। और याद रखें, ये मेराज हुजूर की मोहब्बत अपनी नस्लों को बताए। ये इसलिए बताएं कि आज आप देखें ना, 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद की सरजमीन पर इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान के अंदर, मेरे आखिरी आका सल्लल्लाहु की शान के अंदर। वो क्या बताना चाह रहे थे? वो यही बताना चाह रहे थे हम लिबरल हैं। याद रखना, अगर बाबा जी ना होते ना तो ये लोग आज शायद तो उनके हक में होते, लेकिन आज पूरी उम्मत ने उनको झुठला दिया। लानो तान हो रहा है। वजह क्या है? खादिम हुसैन रज़वी ने बता दिया है, इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा, मर्तबा मकाम उसी का होगा जो रसूलुल्लाह के मर्तबे मकाम की बात करेगा। मेरे कायद, मेरे मुर्शिद अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी इज्जत को, अपने नाम को, अपने मर्तबा मकाम को आका की इज्जत नाम पे कुर्बान किया। रब ताला ने जमाने का इमाम बना दिया है। लोगों, आज जरूरत इस अमर की है, घर घर तक हुजूर के पैगाम को पहुंचाना है और उनको बताना है मेरे आका की शान फराहुल वरा है। और जहां सारी हदें खत्म हो जाती है, जहां इंसान की अकल जवाब दे जाती है, वहां मेरे मुस्तफा की शान शुरू होती है। वहां मेरे मुस्तफा की शान शुरू होती है। और ये खादिम हुसैन रज़वी ने बता दिया है, मेरे मुस्तफा की शान ये है कि वो सिदरतुल मुंतहा पे भी पहुंच गए। मेरे मुस्तफा की शान, ये आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म। जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मेराज की रात गए, जमीनों आसमान को सजाया गया और जहन्नुम के अजाब को रोक दिया गया, सारी कायनात रुक गई और फरिश्ते सहम गए। जन्नत को सजाया जा रहा है, हुराने गिल्मा को हुक्म मिला जन्नत की हूरें आरास्ता हो पेरास्ता हो जाए। फरिश्ते सहम गए, अर्ज करने लगे बारी ताला क्या आज कयामत आने वाली है? अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, बारी ताला क्या होने वाला है? अल्लाह ने फरमाया वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा तो मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन अदना। अल्लाह ने फरमाया कयामत नहीं आने वाली, बल्कि आज मेरे महबूब की सवारी आने वाली। कयामत नहीं आने वाली, बल्कि आमिना हिलाल की सवारी आने वाली है। और अगर मोहब्बत मुस्तफा में अगर कुरान पढ़ते जाओ, अलहम के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान नाते मुस्तफा। शर्त इतनी सी है कि मोहब्बत मुस्तफा होनी चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क अता फरमाए। और जिन बेदीन लोगों ने कल इस्लाम परसों
आजाद के नाम पर मेरे आका की शान के अंदर बेअदबी गुस्ताखी की, अल्लाह ताला उनकी नस्लों को तबाह फरमाए। याद रखना, हमारी दोस्ती भी अल्लाह रसूल के लिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह रसूल के लिए। क्यों? कब्र में किसी ने काम नहीं आना, ना आपने आना है ना मैंने आपको आना है, कब्र में काम हुजूर ने आना है। इतनी वफा जरूर करके जाना, जब सारे लौट आए तो आका फरमाए अपना ही है, इसको जाने दो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।